कामयाब हो उससे पहले इनको गिरफ्तार किया जा सके। और ये तस्वीरें हम जयपुर की दिखा रहे हैं, जहां दो गुटों में विवाद हो गया और इस दौरान एक युवक की मौत के बाद मामला और ज्यादा भड़क गया है। फिलहाल आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग उतर आए हैं। जयपुर में दो गुटों में बवाल के बाद हालात फिलहाल काबू में करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये नाराज लोग हैं जो लगातार हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दो गुटों में मारपीट हुई थी। बताया जा रहा है कि दो बाइक्स पहले टकराई, उसके बाद बवाल इतना बढ़ गया कि दो गुट बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए और मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। फिलहाल पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है, लेकिन हालात पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। तो देर रात ये बवाल हुआ जब युवक की मौत के बाद, इसके बाद देख रहे कि हंगामा कैसे बरपा हुआ है। तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं, युवक की मौत के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं लोग यहाँ पर। हालांकि इस बीच पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन हालात किस तरीके के तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा आपको कि तमाम जो लोग हैं सैकड़ों की संख्या में वो सड़कों पर उतर आए हैं। देर रात ये बवाल हुआ है, हालांकि मौके पर अधिकारी हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जयपुर बवाल के पीछे कौन है। क्योंकि एक सामान्य सी बात होती है, जब दो गुटों में दो बाइक सवार होते हैं, टक्कर हो जाती है, इसके बाद इस टक्कर के बाद विवाद हो जाता है, विवाद देखते ही देखते बवाल में बदल जाता है, दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं, इसके बाद युवक की मौत हो जाती है और हालात ये पैदा हो जाते हैं जब तनाव बढ़ जाता है। इसके बाद यहाँ पर कई लोगों को हिरासत में लिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके हालात फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल अनामिका, जिस बात का आपने जिक्र किया, ये पूरी क्रोनोलॉजी और अब इसके बाद यहाँ पर जयपुर की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और इस तनावपूर्ण स्थिति से आप तस्वीर देख रहे हैं बड़ी चौपट पर कि जो लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं उसको आप देख सकते हैं। ये बड़ी चौपट का नज़ारा है। बड़ी चौपट से लेकर के रामगंज और रामगंज के बाजारों की अगर बात करें तो घाटगेट यानी कि घाटगेट, रामगंज और बड़ी चौपट की तस्वीरें इसी तरीके की, यानी कि परकोटे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पे देखी जा रही है। यहाँ पे लोगों को समझाया तो जा रहा है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। ये भीड़ जो है लगातार जयपुर की सड़कों पर परकोटे के अंदर इसी तरीके से हजारों की तादाद में अलग अलग जगह जो है वो घूम रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इससे बताती है कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है, तनावपूर्ण स्थिति है। तमाम बड़े अधिकारी पुलिस के जो हैं वो मौके पर हैं, लेकिन मौके पर होने के बावजूद यहाँ पे स्थिति कंट्रोल नहीं है। भले ही पुलिस के बड़े अधिकारी समझाइश कर रहे हो, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है और पूरी तनावपूर्ण स्थिति पर नज़र बड़े अधिकारी बनाए हुए हैं। लेकिन बड़ी चौपट की स्थिति में अगर बात करूं तो बड़ी चौपट बहुत महत्वपूर्ण जगह है। अगर ये भीड़ बड़ी चौपट से क्रॉस होती है चांदपोल की तरफ, हवा महल की तरफ, तो बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ेगी और बहुत ज़्यादा स्थिति अगर बिगड़ेगी तो फिर पुलिस के लिए कंट्रोल कर पाना मुश्किल रहेगा। इसलिए इस जगह पे इन लोगों को रोका हुआ है। चूंकि यहाँ से अगर भीड़ आगे बढ़ेगी तो फिर हवा महल इलाका आएगा, हवा महल के बाद में छोटी चौपट आएगी, चांदपोल आएगी। यानी कि ये वाली स्थिति मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो इलाका है माणक चौक थाने का इलाका जो है, यहाँ से अगर आगे की भीड़ आगे की तरफ जाएगी तो दिक्कत परेशानी होगी और बहुत ज़्यादा तनाव जो है वो बढ़ जाएगा। चूंकि अब इस स्थिति को देखेंगे, पीछे की स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पे तमाम जो हजारों की तादाद में लोग हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। यानी कि रामगंज से, घाटगेट की तरफ से बड़ी चौपट की तरफ बढ़ते हुए ये लोग आ रहे हैं। नारेबाजी हो रही है और लगातार नारेबाजी जो है पुलिस की समझाइश के बीच में हो रही है। तमाम बड़े अधिकारी, चाहे राहुल प्रकाश की बात करें, IPS राहुल प्रकाश हो या फिर कुंवर राजदीप सिंह हो, ये तमाम बड़े अधिकारी ग्राउंड पे मौजूद हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी तरीके से किसी सूरत में समझने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरी की पूरी जो मॉब है ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ ये है कि कैमरों से बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस तस्वीर को लेने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार मीडिया वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दूसरी तरफ से इशारा किया जा रहा है कि कैमरे नीचे किए जाएं। ये पूरी की पूरी जो भीड़ है ये अभी यहाँ इकट्ठी हुई है, रामगंज की तरफ से आती हुई ये भीड़ है। इसके अलावा रामगंज की बात करें, घाटगेट की बात करें, ये तमाम जो भीड़ है ये वहीं से आ रही है। तमाम बाजार जो परकोटे के हैं, वॉल सिटी के हैं, वो बंद हो चुके हैं। डर का माहौल है और डर के साए में इस तरीके
तरीके से सिचुएशन जो है ये आप जयपुर की सड़कों की देख रहे हैं। ये भीड़ अगर आगे की तरफ जब बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाएगी। चैलेंज बहुत बड़ा हो जाएगा पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए, चूंकि अभी इनको यहीं पर कंट्रोल किया हुआ है। इससे आगे अगर ये भीड़ बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगी। मैं इसलिए बार बार इस चीज़ को समझा रहा हूँ क्योंकि जो हवा महल का इलाका है, छोटी चौपड़ का इलाका है, वहाँ हिंदू बाजार जो है वो अभी खुले हुए हैं। यहाँ पे जो एक कम्युनिटी का जो मॉब आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये तमाम बाजार जो हैं ये बंद हो चुके हैं क्योंकि भीड़ पूरी आई और बाजारों को बंद करा दिया गया। हजारों दुकानें जो हैं वो जयपुर की बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। तनावपूर्ण माहौल अभी फिलहाल यहाँ पे है। क्यूआरटी टीम जो है वो मौके पे मौजूद है, आरएसी के जवान मौके पे मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो ग्राउंड पे बने हुए हैं, स्थिति को संभालने के लिए बने हुए हैं। लेकिन यहाँ स्थिति जो है उस स्थिति को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जयपुर की सिचुएशन अभी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चैलेंजफुल है, क्योंकि यहाँ जो सिचुएशंस है उस सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए भले ही तमाम बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। क्योंकि देर रात जो घटना हुई उसके बाद में तनाव उपजा और तनाव के बाद में जो सुबह सुबह भीड़ जो है अलग अलग जयपुर के इलाकों से निकलती हुई रामगंज और इसके अलावा घाट गेट के इलाके से निकली तो बाजार बंद कराती हुई निकली और पूरा चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस को दे दिया गया। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन बावजूद इसके जो सिचुएशंस देखने को मिली वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चैलेंजफुल है। और अभी की जो सिचुएशंस नजर आ रही, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी चौपड़ की तस्वीर है। बड़ी चौपड़ को पुलिस क्रॉस नहीं करने देना चाहती इस भीड़ को, लेकिन ये मॉब जो है वो अड़ी हुई है कि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ अगर वो बढ़ते हैं, यानी कि हवा महल और बड़ी चौपड़ की तरफ बढ़ते हैं, तो एक सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाएगी और उसके लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। चूंकि पुलिस के पास अभी कोई प्लान नहीं है, एक बड़ा प्लान यही है कि इस मॉब को समझाइश के जरिए यहीं रोका जाए, इससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, क्योंकि यहाँ से आगे अगर भीड़ बढ़ेगी तो दिक्कत और परेशानी न सिर्फ जयपुर की सिचुएशंस के लिए बल्कि पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा खासी मशक्कत वाली रहने वाली है। रामगंज वाला इलाका जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, तो रामगंज वाला इलाका सिर्फ सड़कों पर भीड़ है। ट्रैफिक जो है वो गाड़ियाँ जो सुबह दुकानदारों ने दुकानें खोली थी वो गाड़ियाँ फिलहाल हैं, लेकिन अभी अपनी गाड़ियों को छोड़ करके दुकानदारों ने अपनी दुकानें जो हैं वो बंद कर ली हैं। इसके अलावा रामगंज का जो इलाका जो है वो पूरा का पूरा आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं। दूसरी तरफ आपको जो तस्वीरें मैंने दिखाई, उस तस्वीरों को देखते हुए आपने जो पीछे की तस्वीर देखी है, ये बड़ी चौपड़ की तस्वीर थी। रामगंज इलाके की तरफ से जो रोड हवा महल की तरफ आता है उस सड़क की तस्वीर थी। और उसके बाद में अब ड्रोन जो है, आप ड्रोन से देखिए कि नज़र रखी जा रही है। ऊपर की तरफ आप ड्रोन देखेंगे तो ये पुलिस का ड्रोन जो है वो निगहबानी करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि पूरी तरीके से पुलिस उन लोगों की तरफ नज़र बनाए हुए है जो लोग तनावपूर्ण स्थिति को और ज़्यादा चैलेंज करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बिगाड़ना चाहते हैं जयपुर की आबो हवा को, जो दिक्कत और परेशानी में लोगों को डालना चाहते हैं, उन पर नज़र बनाने के लिए ड्रोन जो है वो लगातार काम कर रहा है, पुलिस का ड्रोन काम कर रहा है। लेकिन सिचुएशंस जो है उस सिचुएशंस को आप देख सकते हैं। आईपीएस राहुल प्रकाश जो है वो लगातार मौके पर बने हुए हैं, ग्राउंड पर बने हुए हैं। कुंवर राष्ट्रदीप सिंह जो है वो मौके पर बने हुए हैं, ग्राउंड पर बने हुए हैं। तमाम बड़े पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ बने हुए हैं। इसके अलावा माणक चौक थाने में भी एक बड़ी मीटिंग बड़े पुलिस अधिकारियों की बनी हुई है। लोगों से समझाइश की अपील की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि इस तरीके